जय श्री श्याम, राधे राधे दोस्तों। होली एक लोकप्रिय हिंदू त्यौहार है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। यह त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। होली रंगों का त्यौहार है। होली के पहले दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं, और दूसरे दिन होली खेली जाती है। दोस्तों, होली से जुड़ी अनेकों कथाएं हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब धरती पर दैत्य हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ऋषि मुनि, देवी देवता और सभी भक्त अपनी रक्षा के लिए ईश्वर को पुकार रहे थे। धरती पर पाप बढ़ रहा था, ईश्वर भक्ति और सदाचार का नाश हो रहा था। वैसे तो हिरण्यकश्यप एक दैत्य था, पर इस दैत्य की पत्नी कयाधु ने गर्भावस्था के दौरान एक ऋषि के आश्रम में निवास किया था, जिसके कारण कयाधु का पुत्र एक ईश्वर भक्त हुआ। इस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। अच्छी संगत और ज्ञान के कारण प्रहलाद में भी भक्ति व सदाचार की भावनाएं उत्पन्न हुई, और उम्र के साथ भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति भी बढ़ने लगी। परंतु ये देखकर प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गए। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से हटाने के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु पर वह हर बार विफल हुआ। कई प्रयासों में विफल होने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य से उसने अपनी बहन को बुलाया, जिसका नाम होलिका था, और उसे आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाए। ऐसा कहा जाता है कि होलिका को कभी भी आग से न जलने का वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप ने सोचा था कि जब होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता पर बैठेगी तो होलिका आग में नहीं जलेगी, किंतु प्रहलाद उस अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा, और साथ ही उसके साथ विष्णु भगवान की भक्ति भी खत्म हो जाएगी। पर सही कहा गया है, जिस पर ईश्वर की कृपा है उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। इसी विश्वास के साथ प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए होलिका के साथ जलती हुई चिता में बैठ गया। इधर हिरण्यकश्यप इस बात से खुश हो रहा था कि अब भगवान विष्णु की भक्ति व उनके भक्त दोनों का विनाश हो जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति व श्रद्धा थी, जिसकी वजह से आग की तेज लपटों में जलकर खुद होलिका ही भस्म हो गई। परंतु प्रहलाद को कोई हानि नहीं हुई, वह उस आग से बचकर बाहर आ गया। ऐसा माना जाता है कि तब से ही होलिका दहन की प्रथा शुरू हुई और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाने लगा। दोस्तों, आपको यह होली की कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।